परिस्थितियां तो आपकी आती जाती रहेगी। आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपकी हर एक परिस्थिति में आपकी मन की स्थिति जो है वो हमेशा अच्छी बनी रहे, है ना। तो इसके लिए जवाब, मन की स्थिति को कैसे अच्छा करा जाए, इसका भी जवाब मिला है कि परिस्थिति के बारे में ज्यादा मत सोचिए, अर्थात उसके ऊपर अटेंशन मत दीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए। उस समय कुछ देर के लिए बैठ जाइए, बाप को याद करिए, परमात्मा को समर्पण हो जाइए। बैठते हुए अपने कुछ देर बैठ के अपने संपन्न फरिश्ते स्वरूप को याद करें। संपन्न स्वरूप मतलब कौन सा? फरिश्ता स्वरूप। अर्थात थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके अपने इस मन बुद्धि से परे होकर आत्म स्वरूप में स्थित होने की कोशिश करिए। ठीक है, आपके सभी रुकावटें जो है रास्ते की, वो सभी अपने आप ही हट जाएगी। तो आपके लिए उस समय क्या जरूरी है? सबसे पहले कि जब आपके सामने कोई भी परिस्थिति आकर खड़ी हो जाती है तो आप आंखें बंद करके सबसे पहले तो बाप पर समर्पण, बाप का समर्पण, बाप पर समर्पण मतलब क्या? परमात्मा में समर्पण। जो आम लोग हैं जो ये बाप के संदेश को नहीं समझते, परमात्मा पर संपूर्ण समर्पण। देखिए, ज्ञान हो, भक्ति हो, कई लोग कहते हैं कि भक्ति में समर्पण की जरूरत है, ज्ञान में नहीं। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। जितनी भक्ति में समर्पण की बात की जाती है उतनी ही ज्ञान में भी आपको समर्पण की आवश्यकता है। ज्ञान में भी आपका समर्पण नहीं होगा, आपका कनेक्शन ही नहीं बनेगा। ठीक है, आपका सबसे पहला जो समर्पण का मतलब ज्ञान में क्या होता है? अपने अहंकार को छोड़ देना। ठीक है, ज्ञानी अपने अहंकार को छोड़ता है। ठीक है, भक्ति में व्यक्ति अपने मन को सब छोड़ के परमात्मा में समर्पण हो जाता है। जब ज्ञानी समर्पित होता है तो वो अहंकार को समर्पित हो जाता है, अपना अहंकार समर्पण कर देता है। उसका जो वो सब कुछ तर्क वितर्क सब खत्म कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए बाप पर समर्पित होके बैठकर संपन्न स्वरूप में बैठिए। संपन्न स्वरूप मतलब अपने फरिश्ता स्वरूप को धारण करें तो आपके सभी रुकावटें साफ हो जाएगी। आपको करना क्या है? सिर्फ बाप की श्रीमत पर चलना है। ये बाप की श्रीमत क्या है? आम लोगों के हिसाब से अगर समझना चाहे, ये श्रीमत शब्द क्या है? देखिए, श्रीमत मतलब यही है कि जो भी आपको बाप ज्ञान द्वारा सिखा रहा है ना, यह भगवान के ग्रंथ है, शास्त्र है। अगर हम भगवत गीता की बात करें तो भगवत गीता में हमें जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं, हम सभी अर्जुन हैं। जो ज्ञान का अर्जन करता है वो सभी अर्जुन है। तो हम सभी को क्या करना है? जो जो हमें सिखाया जा रहा है महापुरुषों द्वारा, भगवान के अवतारों द्वारा, वो सब चीजों को हमें धारण करना है, उसकी श्रीमत पे चलना है, उस पे अटेंशन देनी है और उन पे चलना है। हमें अभ्यास करो कि आप उस पे चले, कोशिश करिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। तो इसलिए आपको कोशिश तो निरंतर करते रहने पड़ेगी। आप कभी गिरोगे फिर उठोगे। जैसे वो चींटी है ना, कितनी बार चढ़ती है पहाड़, फिर गिरती है नीचे, चढ़ती है गिरती है, पर कभी हार नहीं मानती और एक समय ऐसा आता है जब वो चढ़ जाती है। ऐसे ही आपको भी लगातार प्रयास करते रहना पड़ेगा। ठीक है, कि मैं वो करता रहूं। तो क्या? श्रीमत पे चलना है। श्रीमत मतलब उनकी सभी बातों पर अटेंशन देनी है। अगर मैं आम भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो क्या कहा भगवान श्री कृष्ण? क्या कह रहे हैं? वो निष्काम कर्म की बात कर रहे हैं, कर्मों के फल की इच्छाओं से परे जाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नष्टो मोहा बनना है हमें। ये सब जो समझानी हमें उनके द्वारा भगवत गीता में दी जा रही है, तो आप उतना भी समझिए। अगर आपको यहाँ तक आप नहीं आए हो, बेहद के ज्ञान तक नहीं आए हो, पर जो हमारे शास्त्र, उपनिषद, ग्रंथ जो भी हमें धारणाएं लेने के लिए कह रहे हैं, अध्यात्म मार्ग पर चलने के लिए जो जरूरी है, उस स्वभाव और संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए कह रहे हैं, या उस स्वभाव को अपनाने के लिए कह रहे हैं, अपने चलन और व्यवहार को बदलने के लिए कह रहे हैं, तो वो आपको करने की आवश्यकता है। अगर वो नहीं करोगे तो आप इस मार्ग पर आगे बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए बाप की श्रीमत पे चलना है। और हमें जो श्रीमत दी गई है, हमें यही दी है कि हमें आत्म स्वरूप धारण करना है। और आत्म स्वरूप धारण करने के लिए, धारणा स्वरूप बनने के लिए जो जो ज्ञान के पॉइंट्स हमें बताए गए हैं, वो ज्ञान के पॉइंट्स पर चलना है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जब हलचल होती है तो क्या करें? हलचल में हमेशा अचल रहो। अचल मतलब दृढ़ निश्चय,
हमेशा अचल अडोल, जैसे अंगत रहता है ना, ऐसे अंगत की तरह अचल रहना है। जब आप हलचल में अचल रहोगे तो जो हलचल करने वाली जो चीजें हैं वो आपके जीवन से चली जाएगी, क्योंकि वो थक जाएगी आपको हरा हरा के जीवन से। तो आपको जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। ड्रामा के साक्षी बने। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो एक ड्रामा है। आप यहाँ पे अपना अपना एक किरदार निभाने आए हैं, उसको उसी तरीके से लीजिए। उस किरदार में उसमें इतना मोह या इतना उसके अंदर अटैचमेंट ना लेकर आइए कि उस किरदार में आपके साथ जितने भी लोग वो रोल प्ले कर रहे हैं, आपके साथ एक कहानी बन रही है, उस कहानी के अलग अलग जो पात्र आपके जीवन में उतरे हैं उनके साथ इतनी अटैचमेंट ना करें। हमेशा याद रखिए कि एक ड्रामा है ये आपका, ये पूरा जो संसार है, पूरा जो आपका जीवन है कि ड्रामा है ना। अब देखिए, कभी भी कोई ड्रामा करते हैं, कभी भी कोई नाटक होता है, तो जब वो कोई रोल प्ले कर रहे होते हैं उसमें जो एक दूसरे का किरदार प्ले कर रहे होते हैं, कोई किसी का मामा बना है, कोई किसी का चाचा बना है, कोई किसी का बहन, कोई किसी का पिता बना है, तो क्या वो जब पूरा का पूरा नाटक खत्म हो जाता है, क्या उनके साथ वही इमोशनल अटैचमेंट्स होती है? नहीं, वो सिर्फ जब तक रोल प्ले कर रहे हैं, जब तक नाटक कर रहे हैं, तब तक आपस में अटैच है। उसके बाद ऐसी अटैचमेंट नहीं आती है कि उनके लिए वो व्यक्ति इतना इम्पोर्टेंट हो जाए कि आप उसमें आसक्ति हो जाए और आप उनके बिना ना रह पाए। ऐसा कभी नहीं होता। ऐसे ही अपने ड्रामा को भी, अपने जीवन को भी एक ड्रामा समझिए, उसके साक्षी बनिए। तो दो चीज बोली, साक्षी और अचल। ये दो स्थिति जो है आपकी सारी परिस्थितियों को बदलने में सक्षम है। इसलिए ये हमेशा अटेंशन रखनी है कि हम साक्षी भाव से जिए, हर चीज को हम सिर्फ विटनेस करें और हम समझे कि ये सब एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, जो हम बोलते हैं ना कि एक हिस्सा है जिंदगी का, बस ये निकल जाएगा, ये जो समय है वो भी निकल जाएगा। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए कि ज्ञान जब हमारे जीवन में आता है तो हम ये लाइन जो है ना कि दिस इज जस्ट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ, कि ये एक सिर्फ आपका हिस्सा है, ये भी निकल जाएगा समय। तो ये चीजों का जो मूल अर्थ है या जो आप इसको अपने जीवन में अपनाना जो सीखते हो, वो केवल और केवल ज्ञान के बाद ही आता है। उससे पहले ये सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन बनी रहती है आपके जीवन में। ठीक है, तो ड्रामा के साक्षी बने। साक्षी और अचल स्थिति में समय से पहले ही आपकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप हल्का महसूस करेंगे। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है कि आप नॉलेजफुल बने रहो और स्वयं पर अटेंशन दो। इसलिए मैंने वही कहा कि जो समझदार होता है वो स्वयं को बदलता है, जो होशियारी दिखाता है वो दूसरों को बदलने चलता है। तो समझदार बनिए, विवेक इस्तेमाल करिए, अपने आप को बदलिए। अब किसी को नहीं बदल सकते हो, ठीक है। आप पहले अपने आप को बदल लोगे तो शायद आपकी चेतना का स्तर इतना ऊंचा हो जाएगा, आपकी पावर इतनी बढ़ जाएगी, आपका ऑरा इतना बढ़ जाएगा कि सामने वाले को आपको बदलने का संकल्प ही ना लेना पड़े, वो आपके ऑरा में आते ही स्वयं बदल जाए। ठीक है, इसलिए पहला जो हमें काम करना है, स्व का परिवर्तन करना है। इसलिए बापूजी ने हमेशा कहा है। तो अब मैं एक चीज और बोला है, उसमें लक्ष्य स्वरूप बनना है। अब ये लक्ष्य स्वरूप क्या है? जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जितने भी आपको लक्षण अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, आपके संस्कार में, जो एक बेहद की आत्मा के होने चाहिए, जो आपकी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि क्या कहा, बाप ने आपको जिम्मेदारी का ताज पहनाया है। तो सोचिए, जो जिम्मेदारी का ताज अगर आपने पहना है, आपने एक ड्यूटी ली है, तो ड्यूटी कितनी अच्छी तरह आपको निभानी होगी। आप खुद सोचिए कि जो सैनिक तैनात होते हैं, है ना, युद्ध के मैदान में, बॉर्डर पे, उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसके ऊपर पूरी देश की जिम्मेदारी है, वहां की सीमा की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और वो कैसे उसको लेता है। आप ये सोचिए, अभी सब रूहानी जवान है। आप सोचिए कि आपको अगर बचाना है पूरी दुनिया को, तो आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसलिए अगर आपके अंदर वो लक्षण नहीं आएंगे तो आप लक्ष्य स्वरूप नहीं बन पाओगे कभी भी। तो हमें लक्ष्य स्वरूप बनना है। हमारा लक्ष्य क्या है? फरिश्ता स्वरूप बनना, संपन्न स्वरूप बनना, आत्म स्वरूप धारण करना।
तो ये सब आपके लक्ष्य है, और जितना अपने लक्ष्य से हर घड़ी, हर सेकंड, हर क्षण जुड़े रहेंगे, उतने आपके अंदर लक्षण आते जाएंगे, स्वयं आते जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालना, क्योंकि जब आपकी प्रेरणा सारी की सारी, आपका सारा का सारा जोश, आपका सारा का सारी एनर्जी सिर्फ आपके लक्ष्य की तरफ है, जैसे अर्जुन का लक्ष्य था वो मछली की आंख को पाना, ठीक है, तो उसने मछली को भी नहीं देखा, केवल उसकी आंख को देख रहा था। तो ऐसे ही जब आपका लक्ष्य है कि मुझे जीवन मुक्त होके परम धाम जाना है, बेहद की दुनिया में जाना है, तो आपका मन इधर उधर भटक जाए, हो ही नहीं सकता। भटकता तब है जिस क्षण आप अपने लक्ष्य को भूल जाते हो या लक्ष्य से दूर हो जाते हो, ठीक है। इसीलिए लक्ष्य को हमेशा याद रखिए। यही आज का हमारा दिव्य संदेश है, यही हमें परमात्मा बाप स्वयं समझा रहे हैं कि हमें करना क्या है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो